नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत है वो माघ मास महात्म्य के 16वें अध्याय पर आधारित है। जी। और ये एक बहुत ही गहरी और कई परतों वाली कथा है। बिल्कुल। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रवचन में पाप, मोक्ष और पवित्र जल की ताकत, इन सब को लेकर क्या खास बातें बताई गई हैं। और इसमें दैवीय सुरक्षा का भी एक बहुत मजबूत कॉन्सेप्ट है। हाँ, और इसकी शुरुआत एक बहुत ही अजीब सीन से होती है। सोचिए, एक राहगीर जा रहा है और उसे रास्ते में एक प्यासा प्रेत मिलता है। एक प्रेत? हाँ, एक प्रेत जो उससे गंगा जल मांग रहा है। चलिए यहीं से इस कहानी की परतों को खोलना शुरू करते हैं। जरूर। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक प्रेत है जो हजारों सालों से भटक रहा है। वो एक ब्राह्मण राहगीर को अपनी हालत बताता है। क्या कहता है वो? वो कहता है कि उसे अन्न जल कुछ नहीं मिला है, वो बहुत ही ज्यादा कष्ट में है और वो उस ब्राह्मण से सिर्फ एक चीज मांगता है, गंगा जल। उसको मुक्ति पाते देखा था। हुआ ये कि उस राक्षस के बेटे ने उसकी अस्थियों को कनखल में गंगा जी में विसर्जित किया। हाँ। और जिस पल वो अस्थियां गंगा में गईं, उसी पल उस राक्षस को भी मुक्ति मिल गई। हाँ। तो उसे लगा कि शायद गंगा जल ही उसका भी उद्धार कर सकता है। यहाँ एक मिनट रुकते हैं। ये प्रेत योनि, हाँ। ये आखिर है क्या? क्या ये बस भूत होने जैसा है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि हम ये शब्द बहुत सुनते हैं। देखिए, इन ग्रंथों के हिसाब से प्रेत योनि सिर्फ एक डरावना भूत होना नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा अतृप्त इच्छाओं की वजह से अटक जाती है। अतृप्त इच्छाएं? हाँ, या कोई गहरा मोह या फिर कोई खास पाप। उसे भूख, प्यास जैसी जरूरतें तो महसूस होती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए शरीर नहीं होता। तो ये एक बहुत ही कष्टदायक स्थिति है। अच्छा, तो ये एक तरह की सजा है। हाँ। और ये प्रेत बताता भी है कि उसे ये सजा क्यों मिली। पिछले जन्म में उसने तीर्थों में पवित्र जगहों पर बड़े बड़े दान लिए थे, लेकिन उसने उसका प्रायश्चित नहीं किया और इसी पाप की वजह से वो हजारों साल से भटक रहा है। एक मिनट, प्रायश्चित नहीं किया, इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? मतलब सिर्फ भगवान से माफी मांग लेना काफी नहीं था? बहुत सही सवाल है। प्रायश्चित का मतलब सिर्फ पछतावा नहीं है। इसका मतलब है उस पाप के असर को खत्म करने के लिए कोई खास अनुष्ठान या कोई कर्म करना। अच्छा, जैसे आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए, तो सिर्फ सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा, आपको वो 100 रुपए लौटाने होंगे। हाँ। प्रायश्चित उसी तरह का एक आध्यात्मिक लौटाना है। समझ गया। उसने दान तो ले लिया, लेकिन उस दान से जुड़ा जो नैतिक भार था उसे उतारने के लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल। अब कहानी उस ब्राह्मण के पास वापस आती है और वो एक धर्म संकट में फंस गया है। क्यों? उसके पास जो पानी है वो उसने खास तौर पर अपने माता पिता के लिए लिया है, जो भृगु क्षेत्र में उसका इंतजार कर रहे हैं। राइट। लेकिन सामने एक जीव प्यास से मर रहा है। ओहो, ये तो सच में मुश्किल स्थिति है। तो वो अपने मन में सोचता है कि ठीक है, बड़े बड़े यज्ञ करना महान काम है, लेकिन किसी की जान बचाना उन सबसे बड़ा यज्ञ है। सही बात है। तो वो फैसला करता है कि वो इस प्रेत को पानी पिलाएगा और अपने माता पिता के लिए वो दोबारा जाकर पानी भर लाएगा। यहाँ पर धर्म की एक बहुत गहरी बात सामने आती है। इसे अक्सर आपद धर्म कहा जाता है। आपद धर्म, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है इमरजेंसी में आपका धर्म क्या है। अच्छा। जब किसी की जान दांव पर लगी हो तो बाकी सारे नियम कानून, सारे कर्तव्य, वो सब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। अच्छा। उस वक्त आपकी पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस जान को बचाना है। यहाँ ब्राह्मण का कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति है, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक जीव मर रहा है, तो आपद धर्म के तहत जान बचाना उसका पहला धर्म बन जाता है। ये तो मानवता को नियमों से ऊपर रखता है। बिल्कुल। और फिर जो होता है वो कमाल है। आप सोचिए, वो ब्राह्मण उस प्रेत को बस थोड़ा से जल देता है और वो प्रेत जैसे ही उसे पीता है, फूफ, क्या होता है? उसका वो भयानक प्रेत शरीर गायब हो जाता है और वो एक दिव्य पुरुष बन जाता है। स्रोत में खास तौर पे लिखा है कि सिर्फ बिंदु मात्र यानी एक बूंद गंगा जल से उसे मुक्ति मिल गई। हाँ, हजारों साल के पाप से मुक्ति मिल गई। ये गंगा जल की महिमा को स्थापित करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली कहानी है। प्रवचन में आगे कहा गया है कि ब्रह्मा जी भी इसके गुणों का पूरा बखान नहीं कर सकते और इसीलिए भगवान शिव इसे अपने सिर पर धारण करते हैं। मान्यता यह है कि ये जल सिर्फ शरीर की गंदगी नहीं, बल्कि काया, वाचा और मनसा यानी शरीर, बोली और विचारों से किए गए पापों को भी धोने की ताकत रखता है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर एक बूंद गंगा जल से हजारों साल के पाप धुल सकते हैं, तो फिर कर्म के सिद्धांत का क्या हुआ? हाँ, ये बहुत स्वाभाविक और जरूरी सवाल है। फिर तो
कोई भी जीवन भर पाप करे और आखिरी समय में गंगा जल पी ले और सब बराबर। देखिए, इन कथाओं को एक गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड की तरह नहीं देखा जाता। यहाँ दो बातें काम कर रही हैं। एक है उस प्रेत की हजारों साल की तपस्या जैसी पीड़ा, अच्छा, जिसने उसे उस बिंदु पर ला दिया जहां वो पूरी श्रद्धा से मुक्ति मांग रहा है। और दूसरा, उस जल की अपनी दिव्यता। ये कहानी कर्म के सिद्धांत को खत्म नहीं कर रही, बल्कि ये बता रही है कि कर्म के फल के ऊपर भी ईश्वर की कृपा की एक परत है। ये बात समझ में आई। तो एक व्यक्ति की मुक्ति तो हो गई, लेकिन कहानी हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जहां सिर्फ एक नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों की मुक्ति की बात होती है। प्रयाग? हाँ, प्रयाग। वो मुक्त हुआ प्रेत बाद में माघ के महीने में प्रयाग जाता है, गंगा यमुना संगम पर नहाता है और फिर स्वर्ग चला जाता है। अब कहानी का फोकस प्रयाग पर शिफ्ट हो जाता है। और इसमें एक और कहानी जुड़ती है ना? हाँ, बिल्कुल। लोमस नाम के एक ऋषि हैं जो श्राप की वजह से पिशाच बन चुके लोगों के एक पूरे समूह को अपने साथ लेकर प्रयाग आते हैं, ताकि उन सबकी मुक्ति हो सके। जी। और फिर लोमस ऋषि प्रयाग की महिमा का बखान करते हैं और इसमें कुछ हैरान कर देने वाली बातें बताते हैं। जैसे कि प्रयाग में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। यहीं पर वो अक्षयवट है, यानी वो पेड़ जो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता और जिसकी जड़ें पाताल तक जाती हैं। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात जो वो कहते हैं वो ये है कि प्रयाग के संगम में स्नान करने से बिना ज्ञान के भी मुक्ति मिल जाती है। एक मिनट, बिना ज्ञान के भी? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, है ना? इसका मतलब तो ये हुआ कि मोक्ष पाने के लिए आपको वेदों का ज्ञाता या बहुत बड़ा दार्शनिक होने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह से भक्ति का लोकतंत्रीकरण है। लोकतंत्रीकरण, वाह! ये कहता है कि बस सही जगह पर सही समय पर पूरी श्रद्धा से एक डुबकी लगाना भी उतना ही प्रभावी हो सकता है जितना सालों का ज्ञान। ये ज्ञान मार्ग पर कर्म मार्ग की एक बड़ी जीत जैसा है। हाँ, ये तो इसे हर किसी की पहुंच में ले आता है। और इस जगह के महत्व को और बढ़ाने के लिए स्रोत में कई पौराणिक घटनाओं का भी जिक्र है। जैसे भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को वापस पाने के लिए यहाँ स्नान किया था। शिवजी ने त्रिपुर दैत्य का वध यहीं किया था। इंद्र ने कुबेर का धन पाने के लिए यहाँ डुबकी लगाई थी। और भरद्वाज ऋषि भी तो। हाँ, भरद्वाज ऋषि ने यहीं तपस्या करके सप्त ऋषियों में जगह पाई थी। अगर हम इन सब कहानियों को एक साथ देखें तो एक पैटर्न दिखता है। प्रयाग को सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि एक तरह के दिव्य मंच के रूप में दिखाया जा रहा है। एक कॉस्मिक स्टेज जैसा। बिल्कुल, जहां देवता और महान ऋषि भी अपने सबसे जरूरी काम पूरे करने के लिए आते हैं। जब देवता भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ आ रहे हैं तो इंसानों के लिए इसका क्या महत्व होगा? हाँ, ये कल्पना की जा सकती है। और कहानी का अंत भी वैसा ही होता है जैसा सोचा था। ऋषि की बातें सुनकर वो सभी पिशाच त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं और मुक्त हो जाते हैं। तुरंत अपने श्राप से मुक्त होकर अपने असली दिव्य शरीर में वापस आ जाते हैं। कमाल। तो हमने देखा कि एक बूंद गंगा जल से या संगम में एक डुबकी से कैसे पापों से मुक्ति मिल सकती है। पर ये तो हो गई पुराने पापों की बात। रोजमर्रा की जिंदगी में जो खतरे हैं, जो डर हैं, उनसे कैसे बचा जाए? प्रवचन का अगला हिस्सा इसी सवाल का जवाब देता है, एक दिव्य सुरक्षा कवच के रूप में। नारायण कवच। हाँ, नारायण कवच। और ये बहुत ही व्यवस्थित है। इसमें भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों को पुकारा जाता है कि वो अलग अलग स्थितियों में हमारी रक्षा करें। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। कैसे? जैसे प्रार्थना की जाती है कि मत्स्य अवतार जल में हमारी रक्षा करे, वामन भगवान जमीन पर हमारी रक्षा करें, और मुश्किल जगहों पर। हाँ, नृसिंह भगवान किले, जंगल और युद्ध के मैदान जैसे खतरनाक जगहों पर हमारी रक्षा करें, और वाराह भगवान रास्ते में यात्रा करते समय। ये सिर्फ भगवान मेरी रक्षा करो जैसी सामान्य प्रार्थना नहीं है। ये तो एक पूरा, क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम है। बिल्कुल सही शब्द है। ये सिर्फ अलग अलग जगहों को ही नहीं बल्कि हर दिशा, दिन के हर पहर और हर तरह के खतरे को ध्यान में रखता है, चाहे वो खतरा भौतिक हो या अलौकिक या फिर आंतरिक। और इसमें सिर्फ भगवान के अवतार ही नहीं, उनके शस्त्रों को भी एक्शन में बुलाया गया है। उनका वर्णन बहुत जीवंत है। अच्छा, जैसे सुदर्शन चक्र को कहा जा रहा है कि जाओ और अपनी आग से दुश्मन की सेना को जला दो। कौमोदकी गदा को कहा जा रहा है कि यक्ष, राक्षस और भूतों को कुचल डालो। वाह। और पांचजन्य शंख को कहा गया है कि अपनी भयंकर आवाज से दुश्मनों का दिल दहला दो। तो आज के जमाने में इस कवच की धारणा को हम कैसे समझ सकते हैं? क्या ये एक तरह की साइकोलॉजिकल शील्ड है
जो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि आज शायद ही कोई युद्ध के मैदान में गदा लेकर जाएगा। बिल्कुल। इसे 2 स्तरों पर देखा जा सकता है। परंपरागत आस्था के नजरिए से ये एक वास्तविक दिव्य सुरक्षा का आह्वान है, लेकिन अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो हाँ, ये बिल्कुल एक मनोवैज्ञानिक कवच है। कैसे? जब आप मानते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति आपकी रक्षा कर रही है, तो आपका डर अपने आप कम हो जाता है। ये मन को एकाग्र करने और भय पर विजय पाने का एक बहुत शक्तिशाली साधन है। इस कवच की शक्ति कितनी है, इसे दिखाने के लिए स्रोत में एक कहानी भी है। एक कौशिक गोत्र के ब्राह्मण थे जिन्होंने ये कवच धारण किया हुआ था। उन्होंने रेगिस्तान में अपना शरीर त्याग दिया। बहुत समय बाद जब गंधर्वों के राजा चित्ररथ अपने विमान से उस जगह के ऊपर से गुजर रहे थे, तो क्या हुआ? तो उन हड्डियों के प्रभाव से उनका विमान अपने आप आकाश से जमीन पर गिर पड़ा। सच में? मतलब कवच की शक्ति मृत्यु के बाद भी बनी रही? हाँ, यही कथा बताती है। ये उस ऊर्जा के स्थायित्व को दिखाती है। और कहानी के आखिर में ये भी बताया गया है कि कैसे देवराज इंद्र ने इसी कवच का इस्तेमाल करके असुरों पर विजय पाई थी। अच्छा, तो ये इसे सिर्फ आध्यात्मिक सुरक्षा से नहीं बल्कि भौतिक सफलता और जीत से भी जोड़ती है। बिल्कुल। इस प्रवचन में नारायण कवच के अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण स्तोत्रों का पाठ शामिल है। जी। जैसे विष्णु सहस्त्रनाम, हाँ, भगवान विष्णु के 1000 नाम, और श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, और श्री तुलसी चालीसा और आरती भी इसमें है। इस तरह के स्रोतों में एक आम और बहुत तार्किक संरचना है। जो कहानी हमने सुनी प्रेत की, पिशाचों की, वो क्यों का जवाब देती हैं। मतलब भक्ति क्यों करें, माँ भक्ति और सही कर्म क्यों करना चाहिए, उसका फल क्या है, और ये स्तोत्र, चालीसा और कवच कैसे का रास्ता दिखाते हैं, यानी वो साधन जिससे वो भक्ति और सुरक्षा पाई जा सकती है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो क्या है? पहली तो ये कि गंगा जैसी पवित्र नदियों का हमारी पाप और मुक्ति की सोच में कितना गहरा महत्व है। जहाँ एक बूंद जल भी हजारों साल का बोझ ढो सकता है। हाँ। दूसरी, प्रयाग जैसे पवित्र स्थानों का विचार जो सिर्फ भौगोलिक जगह नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा के केंद्र माने जाते हैं। और तीसरा, कवच। हाँ, कवच की अवधारणा। हाँ, कवच की अवधारणा जो विश्वास के जरिए हर तरह की सुरक्षा पाने के लिए एक विस्तृत प्रार्थना है। और जाते जाते एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है। इस पाठ में बार बार इस बात पे जोर दिया गया कि संगम में स्नान करने से बिना ज्ञान के भी मुक्ति मिल जाती है। ये बहुत अहम पॉइंट था। तो ये मुक्ति के रास्ते में कर्म यानी रिचुअल और ज्ञान यानी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बीच के रिश्ते के बारे में क्या कहता है? क्या एक का वजन दूसरे से ज्यादा है, या फिर ये दोनों अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग मकसद पूरा करते हैं?